हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम शेरशाह नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय शूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। मूवी के ओपनिंग सीन में कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथियों पर जमकर दूसरी ओर से फायरिंग हो रही होती है। सभी लोग आगे जाने से डर रहे थे जब कैप्टन ग्रेनेड लेकर सबसे आगे दौड़ते हैं। यह देखकर उनके सिपाही भी उनके साथ हो लेते हैं और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में विक्रम का जुड़वा भाई विशाल बत्रा अपने भाई की ज़िंदगी के बारे में टेड टॉक पर बता रहा होता है। आगे की कहानी फ्लैशबैक में चलेगी। बचपन में दोनों भाई क्रिकेट खेल रहे थे जब कुछ बड़े लड़के उनकी बॉल छीन लेते हैं। विक्रम उम्र में छोटा होने के बावजूद उनसे लड़ झगड़ कर अपनी बॉल वापस ले लेता है और इसकी वजह से उसे अपने पापा की डांट भी खानी पड़ती है। टीवी पर परमवीर चक्र नाम का सीरियल देखकर उसे आर्मी ज्वाइन करने की प्रेरणा मिलती है। 15 अगस्त को वो आर्मी वालों की ड्रेस पहनकर स्कूल जाता था। अगले सीन में विक्रम बड़ा होकर आईएमए से निकलता है और जम्मू एंड कश्मीर के सपोर में 13 JNK राइफल्स में एज लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता है। वो 13 जैकरिफ के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है और सब उसका वेलकम करते हैं। विक्रम अपने स्वभाव के कारण सब लोकल लोगों के साथ अच्छी जान पहचान कर लेता है। यह बात उसके सीनियर लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल को पसंद नहीं आती, जो उसे समझाते हैं कि यह सब ठीक नहीं है। एक दिन गाड़ियों की चेकिंग के दौरान विक्रम को एक गाड़ी पर शक होता है। आतंकवादी गोलियां चलाने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। लेफ्टिनेंट संजीव उसे फायरिंग ना करने का ऑर्डर देते हैं, पर वो नहीं मानता और सब आतंकवादी क्रॉस फायर में ढेर कर दिए जाते हैं। एक को वो जिंदा भी पकड़ लेते हैं। लेफ्टिनेंट संजीव उसे ऑर्डर ना मानने के लिए काफ़ी डांटते हैं, पर उसके यूनिट के लोग उसकी इस बहादुरी के लिए उसे खूब सराहते हैं। बाद में लेफ्टिनेंट संजीव भी विक्रम को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद कैंप पर उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल चीमा का लेटर आता है। 1995 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां डिम्पल और विक्रम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं। दोनों शादी करने का फैसला भी लेते हैं। डिम्पल के फादर विक्रम को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वह पंजाबी खत्री होता है और डिम्पल पंजाबी सिख। विक्रम अपने पापा को बताता है कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है। उसके पापा समझ जाते हैं कि वह शायद किसी लड़की से प्यार करता है और इसीलिए इस तरह का फ़ैसला ले रहा है। घर पर सब इस बात से खुश होते हैं। उधर डिम्पल के घर पर वह अपने पापा को बोल देती है कि अगर विक्रम से उसकी शादी नहीं हुई तो वह कभी किसी से भी शादी नहीं करेगी। उसका दोस्त सनी उसे समझाता है कि वह अपना सपना खुद ही तोड़ रहा है। विक्रम आर्मी ज्वाइन करने के लिए बचपन से प्रेरणा लेकर बैठा था और अब इस स्टेज पर वह सिर्फ एक लड़की की वजह से अपने गोल से पीछे हट रहा था। उसकी बातें सुनकर विक्रम को अपनी भूल का एहसास होता है और वह फाइनली डिसाइड करता है कि उसे आर्मी ही ज्वाइन करनी है। इस वजह से डिम्पल के साथ उसका झगड़ा भी होता है। सीन वापस 1998 सपोर में शिफ्ट होता है। कैंप पर मेजर सुब्रत मुखर्जी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने हैदर के आदमी को पकड़ा है। हैदर वहाँ का लोकल मिलिटेंट होता है। हैदर गुस्से में 4 लोकल लोगों को मारकर पोल पर टांग देता है। इसके बाद मेजर YK जोशी विक्रम से उसके घर और फैमिली के बारे में पूछते हैं और हैदर को आदमी को पकड़ने के लिए उसे शाबाशी भी देते हैं। रात में विक्रम को गफूर मियाँ अपने बेटे से मिलवाते हैं, जो कि आतंकवादियों के साथ मिल गया था पर वापस लौटना चाहता था। विक्रम उसे हैदर की जासूसी करने के लिए बोलता है तो वो मान जाता है। बाद में आर्मी वालों को एक गांव में रेड करके खूब हथियार बरामद करते हुए दिखाया जाता है। कैंप के रास्ते में हैदर के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से खूब गोलीबारी होती है। आतंकवादियों के साथ विक्रम का नायब सूबेदार बंसीलाल भी मारा जाता है। विक्रम बंसीलाल से काफ़ी करीब था तो उसकी मौत पर बहुत दुखी होता है और संजीव उसे संभालता है। वो गफूर और उसके बेटे से मिलने जाता है, जो उसे हैदर का पता बताते हैं। सारे ऑफिसर्स हैदर को पकड़ने के लिए मीटिंग करते हैं और विक्रम को मिशन लीड करने का मौका मेजर YK जोशी देते हैं। रात में विक्रम अपनी टीम लेकर हैदर के ठिकाने पर पहुंचता है। दोनों ओर से फिर से खूब गोलीबारी होती है। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें हैदर बुर्के में औरतों के साथ बैठा मिलता है। विक्रम बुरी तरह से उसकी पिटाई करता है और फिल्मी स्टाइल में उसे ख़त्म करता है। कैंप पर सब लोग खुश होते हैं और विक्रम को इस बहादुरी के लिए कुछ दिन घर जाने की छुट्टी मिल जाती है।
अगले सीन में कुछ मिलिटेंट्स को पहाड़ी पर चढ़ते दिखाते हैं। फिर सीन रावलपिंडी पाकिस्तान का दिखाया जाता है, जहां तत्कालीन जनरल परवेज़ मुशर्रफ कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए श्रीनगर से लेह के हाईवे को हथियाने का प्लान कर रहे थे। अगले सीन में हम डिम्पल और विक्रम को गुरुद्वारे में एक साथ माथा टेकते देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। विक्रम पालमपुर में अपनी फैमिली से मिलने जाता है। वह टीवी पर कारगिल के कक्सर लंगपा में पाकिस्तान के घुसपैठ की खबर सुनता है और छुट्टी ख़त्म होने से पहले ही कैंप पर वापस जाने का डिसाइड करता है। चाहते वक्त वह फिल्मी अंदाज में डिम्पल की मांग को अपने खून से भरकर कैंप के लिए वापस निकल जाता है। कैंप पर यूनिट के लोग टीवी में लेफ्टिनेंट सौरव कालिया और 5 साथियों की खबर न्यूज़ में देखते हैं। विक्रम बहुत परेशान होता है क्योंकि सौरभ स्कूल में विक्रम का जूनियर था। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ओरिजिनल स्पीच दिखाई जाती है, जो कि युद्ध के लिए तैयार थे। सब लोग द्रास सेक्टर के घुमरी बेस पर पहुंचते हैं। वह सब बात कर ही रहे थे कि जब पाकिस्तान वाले अटैक कर देते हैं। सब जगह अफरा तफरी मची हुई थी। काफ़ी फ़ौजी ज़ख्मी होते हैं और काफ़ी मारे भी जाते हैं। विक्रम को शौक तब लगता है जब उसके सीनियर कैप्टन अजय सिंह जसरोटिया, जिन्हें वह प्यार से जस्सी बुलाते थे, वे भी मारे जाते हैं। सब लोग मातम मनाते हैं और खूब रोते हैं। मेजर जोशी सबको बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स अब रिजर्व फोर्स नहीं रही है, वह जंग पर जा रहे हैं। वो सबको कोड नेम्स असाइन करते हैं और विक्रम का कोड नेम शेरशाह होता है। उन सबको पीक 5140 को रिकैप्चर करने का टास्क मिलता है। पॉइंट 5140 17,000 फीट की ऊंचाई पे था, जहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। रात में विक्रम और संजीव अलग अलग साइड्स पर चढ़ रहे होते हैं। दोनों पीक से 200 और 300 मीटर की दूरी पे थे जब पाकिस्तान वाले उनकी बातचीत सुन लेते हैं। वह आर्मी वालों को डराने के लिए शेरशाह को रेडियो पर कॉल करते हैं, मगर शेरशाह कहाँ डरने वाला था। सुबह होते ही डेल्टा कॉय सदर्न फ्लैंक से अटैक करती है और ब्रावो कॉय ईस्टर्न फ्लैंक से। दोनों तरफ से खूब गोलीबारी होती है। काफ़ी सारे आतंकवादी गोलीबारी में मारे जाते हैं। शेरशाह बंकर में घुस कर सबको मारता है और सब लोग दुर्गे माता की जय का नारा लगाते हैं। पीक पर इंडियन फ्लैग लहराया जाता है। मेजर जोशी उन सबको मिलने के लिए पीक पर जाते हैं और सब विक्ट्री पिक्चर क्लिक करते हैं। अपनी इसी बहादुरी के लिए शेरशाह को लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोट किया जाता है। फिर कैप्टन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू टीवी पे आता है। घर पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। डिम्पल के घर पर भी यह ब्रॉडकास्ट होता है और उसके पिता मन ही मन खुश होते हैं। पाकिस्तान वालों ने अपने मारे गए सैनिकों के शवों को लेने से भी मना कर दिया था। इस पर कैप्टन ने अपने साथियों के साथ मौलवी को बुलाकर सबकी मौजूदगी में उन्हें दफन किया। मेजर जोशी बताते हैं कि उनकी बहादुरी की वजह से उनके इलाके के सबसे मुश्किल पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का टास्क भी उन्हें ही दिया जा रहा है। कैप्टन विक्रम इसके लिए वॉलंटरी रूप से तैयार हो जाता है। विक्रम डिम्पल को फ़ोन करता है और उसके पापा उठाते हैं, पर इस बार वह कैप्टन के लिए रिस्पेक्ट के कारण डिम्पल को बात करने से मना नहीं करते। दोनों कैप्टन विक्रम के वापस आने पर शादी करने की प्लानिंग करते हैं। अगला सीन 7 जुलाई 1999 का दिखाते हैं। उस दिन कैप्टन विक्रम की पीक 4875 पर चढ़ाई का दिन था। कैप्टन अपने साथियों को मोटिवेट करता है और सब निकल पड़ते हैं। कैप्टन विक्रम साथियों को अटैक का प्लान समझाता है। दोनों ओर से गोलीबारी होती है। उस समय एक पाकिस्तानी बोलता है कि माधुरी दीक्षित हमें दे दो तो अल्लाह कसम हम सब यहाँ से चले जाएंगे। इस पर कैप्टन बोलता है, माधुरी अभी दूसरी साइड शूटिंग में बिजी है, फिलहाल गोलियों से काम चलाओ, और बंकर पे ग्रेनेड फेंक देता है। लड़ाई में भारतीय सैनिकों को भी शहीद होते दिखाया जाता है। उनका एक सैनिक घायल होता है। सूबेदार रघुनाथ उनकी मदद के लिए जाना चाहता था, पर शेरशाह रघुनाथ को रोककर उसे कवर फायर देने के कहता है और ख़ुद गोलियों के बीच में से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। वह उसे सुरक्षित वापस बेस पर इलाज के लिए भेजता है। आगे वो रॉकेट लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान की पोस्ट को उड़ा देता है। आगे बढ़ते ही पाकिस्तान की ओर से ज़बरदस्त फायरिंग होती है और शेरशाह के कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल होते हैं। यह वही सीन होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था। फायरिंग बहुत ज़्यादा थी तो उसके साथी कुछ घबरा रहे थे। शेरशाह बोलता है कि यह लास्ट बंकर है, यह जीत लिया तो पॉइंट 4875 भारत का हो जाएगा। शेरशाह ग्रेनेड लेकर अकेले ही दौड़ पड़ता है। यह देखकर
उसके सब साथी मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। वह बंकर को ग्रेनेड से उड़ा देता है। भागते हुए पाकिस्तानियों को भी वह मार गिराते हैं। सूबेदार रघुनाथ और शेरशाह थोड़ी चैन की सांस ले ही रहे थे जब दोबारा से फायरिंग शुरू होती है। मेजर जोशी शेरशाह को फ़ोन पर कॉल करते हैं। शेरशाह बताता है कि 4 दुश्मन के बंकर खाली कर दिए गए हैं, पर दुश्मन ने एक और बंकर छिपकर बना रखा है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। मेजर बताते हैं कि इंटेलिजेंस से खबर मिली है और ये बताया गया है कि हथियार और दुश्मन के और आदमी उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। अगर ये हो गया तो .4875 को रिकैप्चर वो लोग नहीं कर पाएंगे। जो करना है अभी करना होगा। फायरिंग में उनका एक आदमी ज़ख्मी हो जाता है। शेरशाह उसे बचाने के लिए दौड़ कर जाता है और उसे वापस लेकर आता है। वापसी में एक गोली शेरशाह को लग जाती है। उस वक्त शेरशाह समझ जाता है कि वह अब शायद नहीं बचेगा। वो बिना डरे आगे बढ़कर दुश्मन को मारना शुरू कर देता है। इसमें शेरशाह को गोलियां भी लगती हैं। स्नाइपर की एक गोली शेरशाह के सीने के आर पार हो जाती है। जैसे ही शेरशाह नीचे गिरता है, उसके साथी गुस्से में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और बंकर को उड़ा देते हैं। शेरशाह उन्हें तिरंगा लहराते हुए देखता है और अपनी आखिरी सांसें लेता है। मरते हुए उसकी मुंह से दुर्गा माता की जय ये आखिरी शब्द निकलते हैं और मेजर विक्रम बत्रा शहीद हो जाते हैं। अगला सीन 11 जुलाई 1999 कैप्टन विक्रम बत्रा के होम टाउन पालमपुर का दिखाया जाता है, जहां उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर पहुंचता है। कैप्टन विक्रम बत्रा की सारी फैमिली उनके साथ होती है। मेजर जोशी भी अंतिम यात्रा के लिए आए होते हैं और विक्रम बत्रा के सारे दोस्त भी। तिरंगे के ऊपर उनकी टोपी उनकी माता को दी जाती है, जो कि बहुत ही भावुक पल होता है। उसका भाई विशाल उसकी चिता को अग्नि देता है। उसी वक्त डिम्पल भी अपनी फ्रेंड के साथ पहुंचती है और खूब रोती है। अगले सीन में हमें विशाल को स्टेज पर दिखाया जाता है, जहां पर वह स्टेज पर लोगों के सामने अपने भाई की ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बता रहा था। आखिर में वह कहता है, एक फ़ौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आखिर में कैप्टन विक्रम बत्रा के रियल लाइफ फुटेजेस भी दिखाते हैं। एक क्लिप में कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा को उनके मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रेसिडेंट से लेते हुए दिखाया जाता है, जो कि देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। कैप्टन विक्रम बत्रा के कुछ रियल पिक्चर्स भी दिखाई जाती है। डिम्पल ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की। इंडिया ने 26 जुलाई 1999 को सारी पीक्स को रिकैप्चर किया था। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को 37 अवार्ड मिले, जिनमें से 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 16 सेना पदक शामिल हैं। उस युद्ध में भारत ने 527 सैनिकों को गंवाया। पूरी मूवी देखकर हम यही कहेंगे कि मूवी बेहतरीन है और आप सबको यह पिक्चर एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। समरी आपने देख ली है, पर मूवी का असली फील आपको मूवी देखकर ही आएगा। हमारे साथ शेरशाह के सफ़र पर चलने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।